इकट्ठा इसलिए हुए हैं कि आपके बीएड थर्ड सेमेस्टर की प्रारंभिक परीक्षा का डेट निश्चित किया जा चुका है और उस परीक्षा की तिथि को आप लोग नोट कर लीजिए। आज से जो है तैयारी करना शुरू कर दें। परीक्षा की तिथि आपकी जो है 24/2/2025 को होगी। इसके पूर्व आपने देखा होगा कि जो सेकेंड सेमेस्टर की प्रारंभिक परीक्षा दिए थे उसमें वाइवा हुआ था, लेकिन यहाँ पे अब इस परीक्षा में वाइवा नहीं होगा। अब आपको जो है डेमो देना पड़ेगा, यानी कि पढ़ाते हुए ही आपकी प्रारंभिक परीक्षा ली जाएगी। इस विद्यालय पे परीक्षा भी नहीं होगा, जहाँ पे आपने ट्रेनिंग किया है उसी विद्यालय पे जाकर के आपको वहाँ के बच्चों को बैठा कर के क्लास में और पढ़ाते हुए आपकी प्रारंभिक परीक्षा होगी। इस परीक्षा में 3 परीक्षक होंगे, 2 बाह्य परीक्षक है, 1 आंतरिक परीक्षक है, और तीनों परीक्षक बारी बारी से आपकी क्लास में आएंगे, आपको पढ़ाते हुए देखेंगे और आपके क्रियाकलापों का वो मूल्यांकन करेंगे। अब ध्यान देने की बात यह है कि आपको उस क्लास में करना क्या है। आपके पास आदर्श पाठ्य योजना होगी, 2 कापी होगा जो आदर्श पाठ्य योजना लिखा गया है। उस आदर्श पाठ्य योजना में जो आपके पेडागॉजी के 2 सब्जेक्ट हैं, उस दोनों सब्जेक्ट से एक लेसन प्लान आपको बनाना होगा। ठीक है, लेसन प्लान वो वाला बनाइएगा जिसपे आपका पूर्ण नियंत्रण हो, जिसको बढ़िया से आपने पढ़ा हो और बढ़िया से तैयार किया हो, ताकि क्लास में पढ़ाने पे किसी प्रकार का हिचकिचाहट महसूस ना हो। कहने का मतलब ये है कि वो चैप्टर पढ़ाइएगा जिसपे आपका पूर्णतः नियंत्रण हो। उस लेसन प्लान को आप बना करके दोनों लेकर के परीक्षा की तिथि के दिन आइएगा, और जब पढ़ाने क्लास में जाइएगा तो अपनी आदर्श पाठ्य पुस्तिका जो आपने बनाया है उसको पीछे मेज पे रखना है, सामने रख करके कोई जो है अध्यापन कार्य नहीं करेगा। प्रयास करेगा कि मैं उसी तरह से पढ़ाऊं जिस तरह से हमने लेसन प्लान बनाया है, लगभग वही प्रश्न पूछूं जो लेसन प्लान में लिखा गया है। हमेशा आप ब्लैक बोर्ड पे जो स्किल ब्लैक बोर्ड का बताएगा उसको ध्यान में रखते हुए ब्लैक बोर्ड पे आपका दिनांक, कक्षा, विषय और प्रकरण लिखना है। प्रकरण पहले ही लिख नहीं देना है, केवल प्रकरण का हेडिंग डाल करके छोड़ देना है। क्यों? क्योंकि प्रकरण बच्चों से हमको निकलवाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। पढ़ाते समय आप ये मत ध्यान दीजिएगा कि कौन टीचर आ रहा है, कौन एग्जामिनर मेरे क्लास में आ रहा है। आपका ध्यान केवल आपके पाठ्य योजना पे होना चाहिए, जो लेसन प्लान आप पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान होना चाहिए। स्किल जो 5 बताया गया उस 5 का स्किल प्रयोग करते हुए आपको पढ़ाना है। सबसे पहले क्या है कि आप ब्लैक बोर्ड राइटिंग कर लेंगे, जो दिनांक, कक्षा, विषय, चक्र, अवधि जो लिखना होगा लिख लेंगे, प्रकरण लिख करके छोड़ देंगे। अब बच्चों से जो है प्रकरण निकालवाने वाले जो प्रश्न होते हैं उसको पूछा जाएगा। तो कौन सा स्किल है? पाठ प्रस्तावना कौशल। पाठ प्रस्तावना कौशल के जो आवश्यक तत्व हैं उसको ध्यान में रखते हुए बच्चे से आप प्रश्न पूछिएगा, उनसे जो है प्रश्न का उत्तर पढ़ाने का प्रयास करें। उसी बीच में हो सकता है कोई एग्जामिनर आ जाए। एग्जामिनर जब आता है तो आप एग्जामिनर को खड़े होकर देखिएगा, आप अपना ध्यान केवल पढ़ाने में लगाइएगा, अपने स्किल का प्रयोग करने में लगाइएगा। हाँ, यह ध्यान रखना है कि क्या मेरे कमरे में तीनों एग्जामिनर आ चुके कि नहीं, क्योंकि तीनों लोग का साइन आपके पीछे रखे हुए कॉपी पे होगा। ठीक है, कोई एग्जामिनर आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछेगा। आप आदर्श पाठ्य योजना पे अपना नाम नहीं लिखिएगा, विश्वविद्यालय द्वारा आवंटित अनुक्रमांक ही उस पर लिखिएगा और विषय लिख दीजिएगा कि किस विषय का अध्यापन कार्य आप कर रहे हैं। ठीक है, जब तीनों एग्जामिनर आपकी क्लास से निकल जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली बाहर आ जाना है। वहाँ पे जो लोग रहेंगे आपको बता देंगे कि आप आ रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट जो लाइन पर रहेगा वो जाके पढ़ाएगा। ये प्रक्रिया होगी। बस ये नहीं है कि आप एग्जामिनर से आई कांटेक्ट बनाए रखिए, क्योंकि जब आई कांटेक्ट होगा तो आपका
पाठन का कार्य रुक जाएगा। आप उनको देखिएगा, वो आपको देखते रहेंगे उतने। अच्छा, 2 ही मिनट में उनको मूल्यांकन करना है, उतने में आपके सारे स्किल को वो जो है भाप लेंगे। इसलिए पूरा ध्यान आपके अपने पाठ्य योजना पे, लेसन प्लान पे रहेगा। ठीक है, कोई प्रश्न मन में पैदा हो रहा आप बताइए। अब प्रोसेस और समझ लीजिए क्या होगा। ये तो अंदर की प्रक्रिया थी जो हम क्लास में जाएंगे, पढ़ाएंगे, पढ़ाने के बाद कैसे होगा। हाँ, अपने साथ जो है बेहतर अध्यापन कार्य करने के लिए आप अपने साथ कोई मॉडल हो उसको लेते आइएगा, चार्ट पे बना करके लेते आइएगा। किसी चीज को क्लेरिफाई करना हो, समझाना हो, जैसे साइंस के लोग हैं कुछ मॉडल लेते हैं, आर्ट के लोग हैं कुछ चार्ट बना ले, जैसे इतिहास का कोई बताना हो, साम्राज्य किसी का विस्तार बताना हो, संविधान के बारे में कुछ बताना हो, तो वो एक चार्ट बना लेंगे। या कॉमर्स इकोनॉमिक्स के लोग होंगे, चार्ट यानी एक सहायक सामग्री अपने साथ जरूर लाएंगे, भले वो चार्ट ही हो, लेकिन चार्ट ऐसा ना हो कि गोल करके ले आए और लटकाइए तो छोड़िए तो पूरा गोल हो जाए। नीचे एक लकड़ी का बिट लगा दीजिएगा ताकि ऊपर से जब टांगा जाए कहीं तो नीचे पूरा खुला रहे चार्ट। मॉडल जागृति के लोग हैं तो ग्लोब ला सकते हैं, साइंस के लोग हैं कोई एक्सपेरिमेंट करने वाला, कोई चीज़ दिखाने वाला है वो चीज़ को ले आकर दिखा सकते हैं। फिजिक्स का पढ़ाना है या फिजिकल साइंस का पढ़ाना है, कोई इलेक्ट्रिकल का कोई है तो ऐसा मॉडल ला कर दिखा सकते हैं, जिससे बच्चों को उस चैप्टर को समझने में आसानी हो। तब आपका इफेक्टिव जो है क्लासरूम टीचिंग दिखाई देगा और उससे एग्जामिनर भी प्रभावित होगा, आपके स्किल से प्रभावित होगा। ठीक है, किसी को कोई शक हो रहा हो तो बताइए, कुछ मन में प्रश्न पैदा हो रहा हो तो बताइए। अब औपचारिकता की क्या है कि उस दिन सबको ड्रेस में आना है, स्कूल ड्रेस में। बीएड का जो ड्रेस निर्धारित है ड्रेस में आएगा, और ऐसा ना हो कि अब रंग बिरंगी शर्ट पहन लीजिए और एग्जामिनर आपको कुछ कहे, अच्छा नहीं लगता है। तो लड़के अपना कुछ ना हो तो कम से कम सफेद शर्ट जरूर होना चाहिए, और ग्रे कलर का पैंट है तो शर्ट से बोला, अन्यथा शर्ट तो सफेद रहना चाहिए। ठीक है, और आप लोग अपने ड्रेस में सलवार सूट में भी आ सकते हैं, साड़ी में कंफर्टेबल हो साड़ी में आ सकते हैं। आपको 3rd सेमेस्टर में प्रवेश पत्र जारी किया गया था, एग्जामिनेशन के समय प्रवेश पत्र लेकर के आएगा। ठीक है, आदर्श पाठ्य योजना दोनों लेकर के आइएगा, ऐसा नहीं कि एक ही लेके चले आइए एक दूसरे दिन के लिए रखिए। प्रयास किया जाएगा कि एक ही दिन में आपका दोनों पाठ्य योजना अध्यापन करा दिया जाए। इसलिए दोनों लेसन प्लान तैयार करके बना करके लेकर के आइए। आदर्श पाठ्य योजना अभी अगर नहीं लिखा होगा तो ध्यान से लिखिएगा, कोई कटिंग वटिंग ना हो, लाल रंग से कोई हेडिंग ना उसमें हो। ठीक है ना, तो प्लान वही बनाएगा जो आपको बेहतर कंट्रोल में हो, पढ़ाने में कोई हिचकिचाहट ना हो। पढ़ के जरूर आइएगा उस चैप्टर को। एक बार परीक्षा हो जाने के बाद से पुनः परीक्षा की कोई व्यवस्था बीएड में नहीं होती है, इसलिए समय से विद्यालय में उपस्थित होने का प्रयास करिएगा। रोल नंबर वाइज चलेगा, क्लास में रोल नंबर वाइज 3-4 कमरे होंगे, हर कमरे में 5-5 लड़कों 1 से 5 तक, फिर 5 से 10, 10 से 15 ऐसे रोल नंबर वाइज हर कमरे में भेज दिया जाएगा पढ़ाने के लिए। गेट पे खड़े रहेंगे, एक अंदर जाएगा दूसरा निकलेगा। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिए कि परीक्षा एक बार अगर छूट गया तो 1 साल बाद पुनः कोई व्यवस्था नहीं है। फिर नेक्स्ट ईयर जब 3rd सेमेस्टर का एग्जाम होगा तभी आपका परीक्षा हो पाएगा, इसलिए किसी भी दशा में परीक्षा छूटने ना पाए। जितने लोगों ने फिर ये कॉपी जमा कर दिया है ठीक है, जो नहीं जमा किया है हर हालत में गिरते पड़ते किसी भी तरीके से 20 तारीख तक तो जमा करें, क्योंकि 24 को परीक्षा है और उसके पहले आपकी पूरी कॉपियां जज जानी चाहिए, क्योंकि इंटरनल उसका मूल्यांकन पहले करेगा और समय नहीं रहेगा तो उसका मूल्यांकन नहीं हो पाएगा। इसलिए 20 तक सभी लोग अपनी कॉपियां जमा कर दें। यहां पे आइएगा, उसका टाइमिंग होगा 9 बजे।
आप महाविद्यालय पे 9 बजे उपस्थित हो जाइएगा और आकर के यहाँ पे P7 पे सिग्नेचर जरूर कर दीजिएगा। वही आपकी उपस्थिति मान्य होगी, वही एग्जामिनर के पास जाएगा। इसलिए किसी भी दशा में आने के बाद आप किसी और चक्कर में मत रहिएगा। सबसे पहला आपका काम होगा P7 पे साइन करना। P7 मतलब प्रेजेंस, जो अभी वहाँ पे गए थे एग्जाम देने तो P7 पे कराया था सिग्नेचर, उसी तरह से P7 पे सिग्नेचर आप कर दीजिएगा। ये आपका दायित्व बनता है कि हमको याद करके हमको साइन करना ही करना है। कोई बुला करके कहेगा नहीं कि आओ साइन करो, आपको खुद खोज करके करना है कि कहाँ पे साइन करना है सर, ताकि हमारी उपस्थिति अटेंडेंस बन जाए। नहीं तो आप परीक्षा देने आएंगे भी, अटेंडेंस अगर P7 पे साइन नहीं है तो सारा कुछ बेकार है, आप अनुपस्थित माने जाएंगे। ठीक है, और कॉपी जो है संजय राय के पास जमा हो रही है, वहाँ जमा कर दीजिए। बस इतनी ही से बात आपको बतानी थी। इसमें कोई चीज़ मन में भ्रम हो रहा हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप बेशक पूछ सकते हैं। तो पहले यहाँ कॉलेज में आना है? हाँ, पहले कॉलेज में आना है। हमको यही भाग्यवानी देवी पे चलना है पढ़ाने, ये ध्यान रहेगा। लेकिन यहाँ से होकर के तभी जाएंगे, स्वावलंबी में नहीं जाएंगे। भाग्यवानी देवी यहाँ नजदीक है, एग्जामिनर के आने जाने में भी आसानी है। इसीलिए कॉलेज में हम लोग अध्यापन कार्य करेंगे। ठीक, और कुछ